हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चलाल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन सर। आज मैं आप लोगों का 12th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मैथ में जो चल रहा है चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे और लगातार मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। आज भी कुछ बच्चों का सवाल है जिसका मैं सोल्यूशन करूंगा, और जो बच्चे सवाल नहीं करते उनसे उम्मीद है, उनसे आशा है कि वो भी सवाल मुझसे करेंगे और मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। या और आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यदि आपको बनाया हुआ क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन है जो हमारे छात्रों के द्वारा पूछा गया है उसका मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है, हम 8 तक बनाए थे आपको सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं 6 तक बनाया था। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 8 का, पूछा गया है मुझसे 9। तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 8 का आपको 9 बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। काफी इजी मेथड है इसका। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। देखिए क्वेश्चन यही है, यहाँ पे ध्यान देंगे 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 हमको प्रूफ करके लाना है। इतना इज इक्वल टू इतना लाना है। कैसे आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हम लोग LHS और एक RHS है, तो हम लोग LHS से चलते हैं और इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखिए LHS इज इक्वल टू कितना है, 2 sin इनवर्स 3/5। मैंने आपको दो मेथड यहाँ पे यूज करने के लिए बोला। सबसे पहले क्या बोला है कि आप राइट ट्रायंगल को भी यूज कर सकते हैं, है ना। राइट यानी समकोण त्रिभुज को यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, sin थीटा इज इक्वल टू होता है 3/5, यानी कि लंबा टक्कर आधार निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 4। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है कि नहीं अगर आपको यूज करना तो देखिए RHS में tan चाहिए तो हम sin को किसमें बदल देंगे, tan में। तो यहाँ पे मेरा sin इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है tan इनवर्स में। फार्मूला क्या होता है, देखिए sin इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर ये समकोण त्रिभुज के प्रयोग से लंबकर्ण निकाल के फाइंड करके आप यहाँ पे इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं फॉर्मूला यूज करके इसको tan में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, जिनका क्वेश्चन है वो ध्यान से देखेंगे। आइए देखिए, हम लोग करते हैं क्या, 2 को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको बदल रहे हैं हम लोग tan इनवर्स में। tan इनवर्स x के जगह पे है कितना, 3/5, तो कितना आ जाएगा 3/5 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 5 पचे 25। ठीक है, किन्हीं को कोई समस्या। तो आइए देखिए 2 tan इनवर्स कितना आ जाएगा 3/5, और इसको यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 माइनस 9/25। ठीक है, और इसको आप कन्वर्ट कीजिए 2 tan इनवर्स 3/5, और यहाँ पे आ जाएगा कितना √16, और भाई कितना 25, और इसको आप कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स कितना आ गया, tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 tan इनवर्स 3/4। अब देखिए हमको लाना क्या है, tan इनवर्स 24/7 यानी कि 24/7 लाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स है तो 2 tan इनवर्स x का यहाँ पे फार्मूला यूज कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, तो देखिए tan इनवर्स 2x, तो x के जगह पे 3/4 और बटा कितना 1 माइनस होता है ना, तो 3/4 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। फार्मूला लगा दिए यहाँ पे भी हम। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगाए इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो फार्मूला मैं लगाया हूँ ये लगाए, देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फार्मूला यूज कर दिया यहाँ पे, और x के जगह पे था तो उसको स्क्वायर कर दिया हम लोग, कोई दिक्कत। तो आइए देखिए इसको तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स कितना आएगा, कैंसिल कीजिए तो 3/2, और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/16, होगा ही नहीं। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो tan इनवर्स तो कितना 8 दूनी 16, ऊपर 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुने 8/7, तो कितना आ गया tan इनवर्स 24/7। देखिए आ गया, प्रूफ हो गया कि नहीं। कितना इजी था, करना क्या है फार्मूला, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ आप लोग से कि फार्मूला मींस क्वेश्चन आपका कंप्लीट। फार्मूला नहीं याद रहेगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते।
इसलिए देखिए सबसे पहले क्या किया कि देखा जाता है क्वेश्चन को कि कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स था, हमको tan लाना था, तो क्या करें भाई, तो साइन को हम लोग क्वेश्चन बदल दिए tan में। हम क्या बोले, फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके लंब कर निकाल के वहां से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 10, 8 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आइए इसको ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इजी है, कब, जब यदि फार्मूला आपको याद रहेगा तब। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिख के समझा रहा हूं। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में क्या होता है ना, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, एलएचएस में क्या है, एलएचएस में क्या है, क्या करना है मुझे, 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका है 10, 8 का 10। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर जितना इजी हो सके सिंपलीफाई करके उसको आप सरलतम रूप में लाने की कोशिश की। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले 9π/8 और यहाँ पे भी 9/4 है। तो क्या इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन वाले फंक्शन को एक तरफ कर देते हैं, इधर भी देखिए साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, तो ये दोनों को एक साथ कर देते और इसको वैसे ही रहने देते। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये कितना हो जाएगा 9π/8। अब देखिए यहाँ भी 9/4 है, यहाँ भी 9/4, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 9/4 कॉमन हो गया तो बच कितना गया, साइन इनवर्स 2/2√3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू कितना 9π/8। देखिए यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो, 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, बच कितना गया आपको साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 5/2। हो गया, क्या कर दिए सरलतम रूप में ला कि नहीं इसको। अब जब इसको सरलतम रूप में हम ले आने हैं तो हमको इतना इज इक्वल टू प्रूव करना। अब देखिए हम एलएचएस से चलेंगे और 5/2 ले आनेंगे। काफी इजी है, कब, जब यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तब। तो यहाँ से क्या करना है, इसको x मान लेना और इसको y मान लेना है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x के फार्मूला से हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए प्रूफ हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं नाउ एलएचएस। एलएचएस कितना है, साइन इनवर्स 2/2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x, ठीक है, तो x के जगह पे कितना है 2√2/3 √1 माइनस y²। तो y के जगह पे कितना 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर होता है प्लस y, तो y के जगह पे 1/3 है तो y/3, उसके बाद कितना x के जगह पे कितना इतना है तो 1 और माइनस x², तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 3 दिया ही 9, उसके स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हो गया कि नहीं। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन होगा तो होने का तो कहीं से कोई चांस नहीं, देखिए क्यों, क्योंकि इसको आप x मानिए और इसको y, तो फार्मूला पैरेंट के दिए x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x² होता है और रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स कितना है, इसको सोल्व कीजिए तो 2√2/3 और यहाँ पे देखिए 9 में से 1 गया 8, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा √8/3 और यहाँ पे करेंगे तो 1/3 और यहाँ पे देखिए 9 में से 8 गया तो यहाँ आ जाएगा 1/3, क्योंकि वर्गमूल भी फाइंड करते रहे हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन यदि हम करते हैं तो 9 माइनस 8/9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/9, इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे तो कितना 1/3। तो देखिए मैंने 1/3 लिखा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अब क्या करना है,
अब मुझे क्या करना है, तो देखिए साइन इनवर्स कितना, देखिए इसको रूट से अगर तोड़ते हैं 2√2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, से ध्यान दीजिएगा। इसको करते हैं आप, तो ये भी रूट अंडर 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, रूट अंडर 8 और रूट अंडर 8, 8 रूट में 8 से गुना करेंगे तो कितना 18 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8/3 और प्लस यहाँ आ जाएगा 1, सॉरी 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8/9 और यहाँ आ जाएगा 1/9। कितना आ गया, साइन इनवर्स 8 + 1/9 इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 9/9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे साइन इनवर्स साइन π/2 और हटा देंगे फॉर्मूला से, तो कितना आ गया π/2। देखिए मेरा प्रूफ हो गया, क्या लाना था हमको π/2। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना था, आपको सरलतम रूप में दी आपको ले आना था, क्या करना था, क्या सोचे कैसे करे, उसके बाद अरेंजमेंट करके इस तरह का रूप में आया, हम लोग LHS से चले। देखिए मेरा आ गया। यहाँ पे यदि आपको कंफ्यूजन हो तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2√2 है, तो 2√2 को क्या हम लोग 8 लिख सकते, 2√2 को हम लोग √8 लिख सकते हैं, और पहले से √8 है कि नहीं, तो इसको √8 गुने √8 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे ना। तो देखिए वही किए यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आगे भी सवाल आपसे पूछा गया है, और मैं बार बार कहता हूं कि जिनको समझ में नहीं आता वो सवाल करेंगे। मैं लगातार क्वेश्चन बना रहा हूं, यदि अभी भी किन्हीं को, किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मैं उनका सोल्यूशन करूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का 11 पूछा गया, मतलब लगातार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 11 कहता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप कहता है ये LHS और ये आपका RHS है। देखिए अब हम लोग बनाएंगे क्या, इससे चलते LHS से चलेंगे कि RHS से चलेंगे, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। तो ऐसा करते हैं कि हमको देख रहे हैं कि ये वाला कि अगर हम लोग यूज करते हैं तो इजी हो सकता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हमने फार्मूला भी प्रूव किया था थ्योरी में। आप देखिएगा जहाँ पे थ्योरी हम आपको प्रूव कर रहे थे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, या फिर कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो वहां पे भी हम लोग तरीका अपनाए थे किसी मेथड से, सपोज करके मान कर हम लोग बनाए थे। यहाँ पे भी हम लोग उसी प्रकार से यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे, माना कि ठीक है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, या ये भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मान लीजिए, मान लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, क्योंकि ये से आप लोगों को जल्द समझ में आता है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए, यानी साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x, ठीक है। और उसके बाद आते हैं क्या, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग b, तो कितना आ जाएगा साइन b इज इक्वल टू y। इतना सपोज करना है, यानी हम लोग इस दोनों को क्या करनी, इस दोनों पार्ट को मान लिया। अब हम लोग चलेंगे RHS से। अब RHS कितना है आपका, देखिए RHS कितना है, कोस इनवर्स कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कहां से आया, क्योंकि y की जगह पे हम लोग रख रहे हैं माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन को उसको देखना है कि किस टाइप का है ये सवाल, और इस तरह का थ्योरेटिकली हम आपको प्रूव करके बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या किया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मान लिए तो साइन इज इक्वल टू x आ गया, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b मान लिए तो साइन b इज इक्वल टू कितना आ गया
वाई आ गया। अब देखिए RHS से चले और जहां जहां एक्स वाई का जो वैल्यू हम पुट कर दिए। आइए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस थीटा पे ए, और यहाँ पे कॉस बी, और यहाँ पे माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए कोसे इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला याद है आप लोगों को, क्या होता है कोसे प्लस बी का। तो देखिए कॉस इनवर्स फार्मूला किसका आ गया आपका, कॉस ए प्लस बी का, है ना। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है ना, कोसे इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, एक्स की जगह पे है क्या ए प्लस बी, तो हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी। आया कहाँ से, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, और ए और बी के जगह पे आप क्या माने हैं, देखिए ए और बी के जगह पे आपका क्या है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, तो ए और बी के जगह पे हम लोग रख देंगे, तो ए बी के जगह पे रख देंगे तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए प्रूव्ड हो गया मेरा, हमारे चीज से चले मेरा क्या आ गया LHS आ गया। तो ये इस टाइप का मैं आप लोगों को थ्योरी में ही प्रूव करने का बेसिस बता चुका हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और किस टाइप का अगर सवाल ऐसा रहे तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी इजी सवाल है ये सब, आज आप फॉर्मूला याद रखेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पूछा गया है। 9 का फर्स्ट, लगातार आप लोग ट्यूशन करते हैं अच्छी बात है, लेकिन समस्या क्या है कि इसी वजह से कोई बच्चे सवाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो भाई मेरा काम तो कोई और कर ही दे रहा है ना, तो मैं क्यों पूछूं क्वेश्चन सर से। इसलिए आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछे, अच्छी बात है, लेकिन समस्या क्या है कि आप खुद से घर पर वीडियो को देखते हो अपना क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप लोग घर पे ट्राई कीजिए अपने से ज़्यादा बनाने का, मैं तो बना ही देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कुछ बच्चे सवाल नहीं कर पाते, इसलिए आप लोग भी खुद ट्राई करेंगे। देखिए लगातार क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं लगातार बना रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पूछा गया है, उसके बाद फिर हमसे सेकंड भी पूछा गया है, थर्ड भी पूछा गया है, फोर्थ भी पूछा गया, यानी कि 9 का कंप्लीट हमको बनाना ही है। ठीक है, तो आइए देखिए समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, फोर साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 10 प्लस कोस इनवर्स 2 बाई रूट अंडर 5 इज इक्वल टू पाई। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखना, हमको क्या करना है, ये 4 है इधर तो उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो सबसे पहले हम इस 4 को हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर एक्स वाई में अगर हम लोग कन्वर्ट कर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में या कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई में, तो ये 4 हमको समस्या करेगा, तो इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 10 प्लस कोस इनवर्स कितना 2 बटा रूट अंडर 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 4। अब देखिए अब इसको LHS मानेंगे और इसको RHS, हम लोग LHS से चलेंगे और RHS लाएंगे। ठीक है, हमें पता था, सिर्फ कहीं भी आपको समस्या होगा तो बस यहाँ पे इसको क्या करना है, आप जब भी देखिए कि अगर आपको खास करके अचर राशि दिखाई दे, ठीक है, तो उसको आप सेकेंड टाइप मतलब सेकेंड की ओर भेज सकते हैं। अगर LHS में है तो RHS में, और अगर RHS में है तो LHS में आप कर सकते हैं। देखिए हो गया मेरा क्या, ये हो गया, आप देखिए फंक्शन हो गया और ये मेरा हो गया पाई बाई 4 है। अब इतना इज इक्वल टू इतना लाना हमको, तो LHS से चलेंगे। अब LHS में रहा है कितना साइन इनवर्स रूट अंडर 10 प्लस कॉस इनवर्स 2 बटा रूट अंडर 5। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, यहाँ साइन है और यहाँ कोस है, तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ किस टाइप के क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो ध्यान देना क्या कि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोस है, तो चाहे इसको कोस में बदल दे या फिर कोस को साइन में बदल देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोस वाले को हम लोग साइन में बदल देते हैं। तो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, चाहे आप साइन को कोस में बदल दीजिए या फिर कोस को साइन में बदल दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, कोस को साइन में बदल देते हैं। आप साइन को भी कोस में बदल के आप ट्राई कर सकते हैं, कोस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 10 सॉरी साइन इनवर्स
1/√10 और यहाँ पे आए कोस। तो देखिए सबसे इजी तरीका है बदलने का। भाई देखिए मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं है कि कोस को साइन में कैसे बदला जाता है, फार्मूला याद नहीं है, होता है क्या होता है, कोस इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन नहीं याद है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप समकोण त्रिभुज यूज करते हैं, खास करके कब, जब किसी फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए साइन कोस थीटा इक्वल टू होता है क्या, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका 2, कर्ण कितना है 5। अब हमको लंब निकाल लेना है तो लंब कितना आ जाएगा आप देख लीजिए ध्यान से, 2 दूनी 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, बच के आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं। और यदि आप फार्मूला लगाते हैं तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन में अगर बदलना चाहते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे ये फार्मूला यूज कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए, फार्मूला यूज करेंगे फिर भी वही आएगा, या फिर इससे भी अगर आप फाइंड करते हैं फिर भी वही आएगा, ठीक है। तो ज्यादा इजी आपको एग्जाम में ये होगा, ठीक है, यूज कीजिएगा। अब नहीं है तो फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको फार्मूला सही बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना साइन इनवर्स, देखिए 1 माइनस एक्स के जगह पे 2/5 तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 और बटा कितना 5 हो जाएगी, 2 दूनी 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1/√10 प्लस साइन इनवर्स कितना आप कर दीजिए 5 में 4 गया तो 1 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए तो कितना आ गया साइन इनवर्स √10 और प्लस साइन इनवर्स 1/√5 हो गया कि नहीं। बदल दिए और यहाँ से बदल दे तो मेरा 2 स्टेप कम था कि नहीं कम था। देखिए यहीं पे हम लोग लिख देते डायरेक्ट। तो ये होता क्या है कि फार्मूला से भी आप बना सकते हो और इससे बना, ज्यादा इजी आपको ये होगा, समकोण त्रिभुज का जो लंब कर्ण आधार उसको फाइंड करके आप डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ से x और इसको y के साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला यूज कर देंगे। तो साइन इनवर्स है ना, फार्मूला होता है 1 देखिए x हो जाता है तो x के जगह पे √10, देखिए फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं और देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो माइनस कितना आ जाएगा -1/5 प्लस √1/5 1 माइनस 1/10 फार्मूला यूज कर दिए। फार्मूला क्या कि x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के जगह पे √1/10 है, y की जगह पे 1/√5 है, देखिए रखिएगा इतना आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स कितना 1/√10 और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से 1 गया 4 तो देखिए आ जाएगा कितना 4/5 प्लस 1/√10, सॉरी यहाँ पे √5 होगा √5 और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना 10, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स कितना यहाँ पे आएगा 1/√10, ठीक है, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 और इसका हो जाएगा √5 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/√5 और यहाँ 9 तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग यूज करते हैं तो हो जाएगा कितना √10। अब इसको सोल्व कर देना है, साइन इनवर्स कितना 2/√50 प्लस 3/√50 50 होगा कि नहीं, 10 बचे 50 और 10 बचे 50। अब इसको क्या कर देते हैं साइन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 बटा कितना √50, ठीक है। तो साइन इनवर्स कितना आ गया 5 बटा कितना √50 है ना, हो गया। तो साइन इनवर्स इसको यदि आप तोड़ देते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, इसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो समझिए कि आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश नहीं करते कि स्टेप बाय स्टेप इसको और शॉर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 5 और इसको आप तोड़िएगा तो 5√2 हो जाएगा कि नहीं, 5 × 25 और 25 दूनी 50 तो 5 से 5 कैंसिल, तो साइन इनवर्स कितना बचा, देखिए 1/√2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/4, क्यों भाई, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान होता है कितना 1/√2
इसको हटा दिए तो कितना आ गया π/4। देखिए मेरा आ गया कि नहीं, कितना इजी था। देखिए लाना क्या था हमको π/4। देखिए हम इससे चले अब प्रूव करके आपको दिखा दें कितना लेने π/4। इससे इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा। हाँ शॉर्ट कर सकते लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा ताकि आपको कहीं भी समस्या नहीं हो, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन नंबर आपका जो और भी इसमें 9 का पूछा गया है। चलिए मैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाता हूँ। आप लोग सभी को क्वेश्चन को मैं लगातार डॉक्टर केसी सिन्हा का यूनिवर्सिटी मेडिकल फंक्शन का करीब करीब मैं क्वेश्चन लगातार बना रहा हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मैं बनाते जा रहा हूँ। ये आप नोट्स बनाते जाएगा, ये आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 का सेकेंड है। 9 का सेकेंड को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नाइन का सेकंड में देखिएगा, 9 का सेकंड जो सवाल है वही आपका 9 का सेकंड कोस इंटू 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x²। देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने तरीके से भी हल कर सकते हैं या फिर जो बेसिकली आपको थ्योरिकली बताएगा उससे भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है ना, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू x हो गया। अब चलेंगे RHS से। अब RHS कितना 1 माइनस 2x², ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 और x के जगह पे कितना है, सॉरी x के जगह पे कितना है साइन थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यदि आपको फॉर्मूला याद है बन गया क्वेश्चन। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस 2 थीटा। गुड, देखिए कितना आया कोस 2 थीटा, ठीक है। और थीटा के जगह पे आपने क्या माना है, देखिए साइन इनवर्स तो कॉस, और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 और थीटा की जगह पे रख देंगे कितना साइन इनवर्स x। मेरा देखिए हो गया प्रूफ। कितना इजी था, काफी इजी है। कब जब आपको मेथडली आपको समझ में आ रहा होगा तब। कुछ करना नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को, बस ध्यान देना है कि मुझे क्या करना है। तो देखिए हमने क्या बोला था, इसको पुट कर दिए और RHS से चले। देखिए मेरा RHS आ गया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो थर्ड भी, ये थर्ड तो कुछ है ही नहीं, 9 का थर्ड जो सवाल आप पूछे हैं कुछ है ही नहीं। हाँ यदि आपको ये समस्या कहा हो आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा, देखिए मैं आपको ये एक लाइन में बना के दिखा देता हूँ 9 का थर्ड। देखिए आपका 9 का थर्ड सवाल क्या है से ध्यान दीजिएगा, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। लिखा हुआ यहाँ पे कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लाना है आपको 0। प्रूफ करके क्या लाना है 0। तो देखिए हम मेरे जैसे चलते हैं RHS मेरा आ जाएगा कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। और देखिए यहाँ पे क्या करना है कॉस और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से। तो यही तो समस्या था कि आपको फार्मूला याद नहीं है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, लिखाया गया था आपको प्रॉपर्टीज में। तो देखिए कितना है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। और π/2 का मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। हो गया प्रूव्ड आपका। कितना इजी था। तो मेन समस्या यहाँ था। यदि आप इसको समझ नहीं पाए, इसको बदल रहे होंगे cos sin में तो होगा समस्या। और यहाँ पे देखना क्या था कि मेरा फॉर्मूला ही होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। बन गया कि नहीं, देखिए प्रूफ मेरा 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 पूछा गया, चलिए इसको ही बना देते हैं। नाइन का 4 सवाल है 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स
1 प्लस एक्स बाई टू फिर है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा कितना 1 प्लस एक्स। देखिए क्वेश्चन आपका ये प्रूफ करके लाना, तीन स्टेप है। देखिए इतना इज इक्वल टू इतना, इतना इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू इतना। देखिए किस स्टेप में 1 2 3 4 है, तो हम आपको करके दिखाएंगे। इतना इज इक्वल टू इतना लाएंगे या फिर इतना इज इक्वल टू इतना, फिर इतना इज इक्वल टू इतना लाएंगे। आप ट्राई करेंगे इतना इज इक्वल टू इतना कैसे आएगा, ये आपके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं कि करना क्या है। हमको लाना है 1/2 cos इनवर्स है। अगर मान लीजिए इसको LHS इसको RHS मानते हैं तो हमको इतना इक्वल टू इतना पहले लाना, फिर इतना से इतना लाना, इतना से यानी 4 स्टेप में आपका दिया हो। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग। तो करना क्या है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इससे चलते हैं। कितना है देखिएगा, मान लेते हैं इसको RHS, इसको मान लेते हैं, जो भी आपको मानना है। ये दो स्टेप को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो स्टेप को मैं लेकर चलता हूँ, उसके बाद ये दो स्टेप की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों के बीच में हम लोग एक रिलेशन बनाते थे। RHS इसको मान लीजिए LHS, तो देखिए कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई कितना है 2। एक्स के जगह पे हम लोग को क्या करना है, रख देना है। तो एक्स के जगह पे कितना आ जाएगा 1 माइनस, अब देखिए एक्स के जगह पे है cos थीटा, तो cos थीटा बाई 2। अब देखिए साइन इनवर्स, ठीक है। और इसका फार्मूला यदि हम लोग यूज करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, आप लोग कोई भी बता दीजिए। 1 माइनस cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 11th वाला, थोड़ा सा मैं पहले ही बताऊं कि फोकस करना होगा आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला होता है 2 सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना साइन थीटा बाई 2। और फार्मूला लगा दीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो कितना आ जाएगा थीटा बाई 2। और थीटा के जगह पे रख दीजिए कितना cos, तो कितना आ जाएगा देखिएगा 1/2, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना cos इनवर्स x। देखिए हो गया मेरा प्रूफ, पहला पार्ट हो गया कि नहीं। देखिए हम लोग इससे चले और उसको प्रूफ करके दिखा दिए, ये आ गया, इससे चले ये आ गया। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका सेकंड पार्ट की ओर चलते तो यहाँ पे था कितना आपका, से ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या था आपका cos इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2, यही ना था, ठीक है। इससे तो आपका आ गया, देखिए इससे इसको ले आने, अब उससे इसको लाते हैं, तीनों को इक्वल कर देना था। अब देखिए इससे हम इतना से आपको इतना ला के दिखाते हैं, तो क्या करना है, जो प्रोसेस है ये तो यहाँ से प्रोसेस चलेगा ही, ये तो यहाँ से प्रोसेस चलेगा इसमें भी, ठीक है। तो cos इनवर्स कितना आएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2, और यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा फार्मूला। अब यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स कितना cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला यूज कर देंगे तो हो जाएगा थीटा बाई 2, तो 1/2, और यहाँ क्या कर देते हैं थीटा, और थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे cos इनवर्स x। देखिए वो भी पार्ट आ गया आपका, हो गया कि नहीं। देखिए ये भी पार्ट हो गया, एक पार्ट आपको करना है वो आप करिएगा, आपको आसानी से उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, ठीक है, उसको आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे, कोशिश कीजिएगा तो आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आइए लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक विद्यार्थी ने कहा सर मुझे सिर्फ हिंट चाहिए। चलो ठीक है भाई, हिंट का कोशिश करते हैं कि बना ही दूं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सिद्ध करना है साइन इनवर्स 10 का फर्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स कितना एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा कितना है y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आपका इतना और इतना साबित करके लाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे साइन है और कोस है, यहाँ पे इतना लाना है, मतलब इतना से इतना लाइए या फिर इतना से इतना लाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग सभी विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। करना क्या, इसको मेथडली हम लोग जो बेसिकली आपका प्रॉपर्टीज को प्रूव किया तो उस मेथड से इसको हम लोग करेंगे। कैसे चलेंगे से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को हम लोग मान लेंगे। देखिए माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और कोस इनवर्स y इज इक्वल टू मानेंगे b, तो कितना आ जाएगा कोस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग RHS से चलेंगे। नाउ RHS तो कितना है RHS, tan इनवर्स कितना है से ध्यान दीजिएगा एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा कितना y, फिर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन था। अब क्या करना है कि एक्स और वाई का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देना हमको, तो रखते हैं। चलिए tan इनवर्स, देखिए जिसको हिंट चाहिए था इतना समय आपको हिंट कर दे, क्या किया कि एक्स और वाई के जगह पे जो वैल्यू यहाँ पे रख देना है, तो रखते हैं भाई। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, एक्स के जगह पे वाई के जगह पे ध्यान दीजिएगा, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और फिर इसी के अंदर आपका है रूट अंडर 1 माइनस कितना कोस स्क्वायर बी, हो गया, बटा यहाँ पे आइए y के जगह पे कितना है कोस बी और x के जगह पे साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस x के जगह पे कितना साइन, तो साइन ए, और y के जगह पे कितना है बाबू b, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर b, हो गया। अब कुछ नहीं फॉर्मूला यूज कर देना है आपको, tan इनवर्स देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस यहां से देखिए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर होता है कितना कोस ए, और यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला साइन बी, ठीक है, हुआ कि नहीं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से ही कैसे हो गया, तो देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस ए और रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन बी। क्यों, क्योंकि हम लोग ये भी तो पढ़े हैं कि ये बी अगर है तो दोनों को अंडर रूट में हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो इसका यूज कर दिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पे तो कोस बी इंटू यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कहाँ से फॉर्मूला से, इसका फॉर्मूला होगा ना साइन बी। अब देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे है कौन सी कोस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला मेरे पास होता है, आराम से इसको बना देंगे हम लोग। देखिए tan इनवर्स, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला हो गया किसका
साइन ए प्लस बी का, ठीक है। और नीचे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी यानी cos a प्लस बी का। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए cos a प्लस बी का। और साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan। अब यहाँ से हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, है ना। अब a प्लस ए और b का मान रख दीजिए, कितना है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं। तो आपका टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा और आप खुद से मेहनत करेंगे, रिवीजन एक बार जरूर कर लेंगे। और मैं लास्ट में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।